चलते हैं दशा कितने प्रकार की होती है। दशा 5 प्रकार की होती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और लास्ट में आता है सूक्ष्म दशा। महादशा क्या है? महादशा, महा शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब कि बिग, है ना। जब ये दशा हमें लगती है तब ये बहुत समय तक हमारे जीवन में रहती है। ये एक हमारे जीवन में एक ट्रेंड सा सेट कर देती है। क्यों सेट कर देती है? क्योंकि ये हमारे जीवन में लंबे समय तक है हमारे साथ। अब फॉर एग्जाम्पल हम लें अगर, तो कुछ कुछ बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि एक बिजनेस या कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस क्या हम आज करेंगे और कल नहीं करेंगे, ऐसा होता है? नहीं ना। बिजनेस तो ऐसा चीज है ना जो हम लंबे समय तक करते हैं, ठीक है। तो वो हो गई महादशा। फिर अब बिजनेस है तो उतार और चढ़ाव दोनों रहेगा, है ना। मतलब प्रॉफिट लॉस दोनों रहेगा। अब प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो कुछ कुछ सालों के लिए होते हैं, है ना। कभी कुछ साल गया प्रॉफिट, फिर कुछ साल जाता है लॉस, तो वो हो गए हमारी अंतरदशा। फिर ऐसा तो होता नहीं कि लगातार नुकसान हो ही रहा है तो हो ही रहा है। ऐसा कुछ पल या ऐसा कुछ समय हमारे साथ बीतता है, कुछ महीने ही बोल लो, कि हमें सुकून मिले या राहत मिलती है ना। वो जो समय है वो है प्रत्यंतर दशा। और फिर हम उसे अगर और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, तो अगर हम जानना चाहेंगे कि कुछ दिनों मतलब कुछ वीक्स में क्या होने वाला है, तो वो है प्राण दशा। फिर और छोटे टुकड़ों में बांटें, कुछ दिनों के बारे में, 2-3 दिन के बारे में समझें, तो वो है सूक्ष्म दशा। लेकिन अब जब हम ज्योतिष विद्या करते हैं या चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, सिर्फ ये 3 दशा को महत्व ज्यादा देते हैं, ना कि प्राण दशा और सूक्ष्म दशा। ठीक है। अब थोड़ा और इसके ऊपर मैं बोलूं अगर, तो महादशा क्या है? महादशा एक सूर्य है। सूर्य जब हमारी महादशा लगती है तो हमारे सोल यानी कि हमारे आत्मा की चर्निंग होती है। और अंतरदशा यानी कि चंद्र, हमारा मन, यानी हमारे मन की चर्निंग होती है। और फिर आता है प्रत्यंतर दशा, यानी कि हमारा शरीर, मतलब हमारी बॉडी की चर्निंग होती है। ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है जो इस लय में चलता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, है ना। तो मेरा आपसे एक सवाल है खुशबू जी, कि जब हमें किसी ग्रह की दशा लगती है, हाँ, तो हम ये कैसे जान पाते हैं कि ये हमें शुभ परिणाम देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे, उसका वो हम कैसे जान सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन तेजल जी। इसको ऐसा देखते हैं हम लोग, ऋषि पारस जी ने एक बहुत अच्छा रूल बताया है। देखो, एक कुंडली है ना, अब कुंडली में 12 घर है, तो क्या 12 के 12 घर शुभ होंगे? नहीं ना। उसमें कुछ शुभ घर होंगे, कुछ अशुभ होंगे, कुछ साधारण होंगे तो कुछ न्यूट्रल होंगे, है। फिर अभी जैसे आपने पूछा कि शुभ अगर ग्रह की दशा लग जाती है तो कैसे वो अपना फलित देगा, कि कैसे मैनिफेस्ट करेगा। तो इसमें क्या है, हम लोग शुभ घर को देखते हैं, 1, 5 और 9, ये त्रिकोण लॉर्ड्स हैं। हम्म? अगर यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट बैठा है लॉर्ड बनकर, तो वो हमें शुभ रिजल्ट्स ही देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मेलेफिक लॉर्ड बैठा है, तो वो हमें कैसा रिजल्ट्स देगा? मेलेफिक नहीं, यहाँ वो देगा हमें बेनिफिक। यहाँ ये कन्वर्शन हो जाता है, मेलेफिक प्लैनेट्स बेनिफिक रिजल्ट्स देते हैं, शुभ रिजल्ट्स देते हैं, ना कि अशुभ, क्योंकि वो त्रिकोण में बैठे हैं। त्रिकोण मतलब सबसे शुभ स्थान, इसे लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। है ना, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई मेलिफिक प्लेनेट भी, नेचुरली मेलिफिक प्लेनेट भी अगर त्रिकोण में आके बैठ जाए, तो भी वो हमें शुभ ही रिजल्ट देते हैं। परफेक्ट। वंडरफुल। और तो शुभ के बारे में तो जान लिया, अब जो प्लेनेट की दशा लगी है वो हमें अशुभ रिजल्ट भी दे सकते हैं, उसको कैसे जाने? अब जैसे शुभ घर मैंने बताया, वैसे अशुभ घर भी है।
अशुभ घर हो गए 3, 6, 11, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, त्रिषडय घर भी बोलते हैं। त्रिषडय नाम से समझ में आ रहा है ना कि हाँ कुछ गड़बड़ है। तो अब इसको कैसे, जब इस लॉर्ड की ये दशा लगती है तो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी का मकर लगन अगर है, मकर लगन मतलब 10 नंबर राशि, तो 10, 11, 12, थर्ड नंबर में क्या आया, 12 राशि आई। 12 राशि के लॉर्ड कौन हुए, गुरु गुरु हुए। और गुरु क्या है, गुरु सब जानते हैं कि गुरु सबसे तो बेनिफिक है, सबसे सबसे बेनिफिक बेनिफिट प्लैनेट। लेकिन वो इस लग्न में कहाँ बैठे हैं, तीसरे थर्ड नंबर पर। हाउस में तीसरे नंबर पे तो वो नेचुरल फंक्शनल मेलिफिक हो गए, तो वो जितना शुभ कर सकते थे उनकी शुभता में अब कमी आ जाती है। कमी आ जाए। ओके, वंडरफुल ये ना, इसी तरह कितना से। हाँ बढ़िया बताया ना। तो चलो बढ़िया हो गया। तो अभी हम ऋषि पाराशर जी ने केंद्र के जो स्थान है उसके बारे में क्या कहा है वो भी जान लेते हैं, है ना। तो जो केंद्र के स्थान है, हाँ, 1, 4, 7 और 10। तो अगर वहां पे कोई प्लेनेट है, अगर मान लीजिए कि वो नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, तो उसकी शुभता शुभता में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट वहां आ गया तो क्या होगी, उसकी अशुभता में कमी आएगी। तो वो लेस हार्मफुल हो जाएगा, मतलब हमें ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा, उसकी दशा में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब केंद्र के लॉर्ड की दशा लगती है तो हमें सामान्य रिजल्ट मिलता है ना। और हमारे चार्ट में हम देखें तो 2 नंबर का हाउस है और 12 नंबर, उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। तो वहां के लॉर्ड की अगर दशा लगती है तो उसमें हमें मिले जुले रिजल्ट मिलते हैं, कुछ अच्छे कुछ ओके ओके, बुरे बुरे भी नहीं, मीडियम, ऐसे तो ड्यूअल रिजल्ट वो देते हैं ना। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे जीवन में जो उथल पाथल जो मचाते हैं वो कौन से हाउस है? 3, सॉरी 6, 8 और 12, है ना। ऐसा कहते हैं पाराशर जी कि अगर 6, 8 और 12 के लॉर्ड की महादशा लगती है तो हमारे जीवन में उथल पाथल होता है। पर अगर उस लॉर्ड पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह मतलब चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध, है ना, उसकी अगर दृष्टि है तो क्या होगा, या उनके साथ बैठे हैं तो वो इतना बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ? या तो फिर 6, 8, 12 के लॉर्ड उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है या स्वराशि में है, तभी भी वो इतना बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। सो वंडरफुल ना। इस तरह से हमें पूरा एनालाइज हम कर सकते हैं कि हमारा लग्न कौन सा है, उसके हिसाब से कौन से प्लेनेट हमें शुभ दशा दे सकते हैं, कौन से अशुभ। सो वंडरफुल।